हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हंसराज बोराना जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपांशु तुसेजा आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे जो शरीर में रोग होते हैं, जो बीमारी होती है वो कैसे होती है और उसे हम कैसे रोक सकते हैं, उन्हें हम बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन नोट आए तो सबसे पहले आपके पास आए। आइए बिना टाइम वेस्ट करें अपने वीडियो को शुरू करते हैं। समस्त रोगों की जड़ है रात्रि का भोजन। जो हम रात में खाते हैं उसी से हमारी कई बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता रहता है। उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। किसी भी चिड़िया को डायबिटीज़ नहीं होती, किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता, किसी भी जानवर को आयोडीन नमक खाने को नहीं मिलता और न ही ब्रश करने को मिलता है। फिर भी किसी को भी थायराइड या ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, ना ही उनके दांत खराब होते हैं। बंदर शरीर की रचना में मनुष्य के सबसे नज़दीक है। बस बंदर और आप में यही फ़र्क है कि बंदर की पूंछ है और आपकी नहीं, बाकी सब कुछ समान है। तो फिर बंदर को कभी हार्ट अटैक, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप क्यों नहीं होता है? एक पुरानी कहावत है कि बंदर कभी बीमार नहीं होता और यदि बीमार होगा तो जिंदा ही नहीं बचेगा, मर जाएगा। बंदर बीमार क्यों नहीं हो सकते? हमारे एक मित्र ने बताया कि हमने बंदर के बारे में बहुत सी जानकारी करी। एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने, उन्होंने एक बड़ा गहरा अध्ययन किया कि बंदर बीमार क्यों नहीं पड़ सकता। उन्होंने तरह तरह के वैक्सीनेशन, इंजेक्शन के थ्रू उनके अंदर डाले बंदर के अंदर, ताकि ये पता चल सके कि वो बीमार क्यों नहीं पड़ता। और ये चीज़ उन्होंने पूरे 15 साल तक करी और वो पूरे 15 साल तक असफल रहे इन चीज़ों में। मित्र ने प्रोफेसर से कहा कि आप इसे कैसे कह सकते हैं। तभी उन्होंने ये अध्ययन उन्हें सुनाया। वो आपको भी बता देता हूँ कि बंदर का जो आरएचए फैक्टर है वह सबसे आदर्श है। कोई डॉक्टर जब आपका आरएचए फैक्टर नापता है तो वह बंदर से ही तुलना करता है, उसके आरएचए फैक्टर से ही तुलना करता है। वह डॉक्टर आपको बताता नहीं, वो अलग बात है। उसका कारण यह है कि उससे कोई बीमारी नहीं होती, उसके ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन, कोलेस्ट्रॉल और जो भी बीमारियां आजकल चल रही है इसमें से कुछ भी नहीं होती है। डायबिटीज़, ऐसी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें हो जाती है पर बंदरों को नहीं होती है। शुगर को कितना भी बाहर से उसके शरीर में डिस्ट्रॉय कर दो, वो टिकती नहीं है। तो वह प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यही चमत्कार है कि बंदर सवेरे सवेरे ही भरपेट खाता है जो आदमी नहीं खा पाता, इसलिए उसको सारी बीमारियां नहीं होती है। सूर्य निकलते ही सारी चिड़िया, सारे जानवर, सारे बंदर खाना खाते हैं। जब वे मनुष्य इस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के चक्कर में फंसे रहते हैं, तब से मनुष्य ज़्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। आई एम टेकिंग गारंटी कि अगर आप भी सुबह जल्दी उठकर इन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के चक्करों में नहीं पड़ के सुबह जल्दी उठ के खाना भरपेट खाएंगे तो आपको गारंटी है कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि जो हम रात को खाते हैं उससे हमारे पेट में बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने मरीजों को जाके कहा कि सुबह सुबह भरपेट खाओ, और जब मरीजों ने वो भरपेट खाना शुरू किया, यू कांट बिलीव, इतना सब कुछ हो गया। मतलब जिनको डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी जिसे हम कहते हैं वो बंद हो गई, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, घुटनों का दर्द ठीक हो गया, कमर का दर्द ठीक हो गया, गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन जो हमें होती थी वो बंद हो गई, नींद भी बहुत अच्छी आने लगी और वगैरह वगैरह जो भी हमारी बीमारी थी सब खत्म हो गई। और यह बात वागरबेट जी ने 15,000 साल पहले कहा कि सुबह का किया हुआ भोजन सबसे अच्छा है। तब से लोगों ने, बहुत ऐसे लोगों, जिन लोगों को पता था कि सुबह का भोजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो उन्होंने सुबह खाना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी बीमारियां उनके शरीर से बाहर रही है।
सुबह सूरज निकलने से आधा घंटे पहले यानी 9:30 तक ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक आपका भरपेट भोजन हो जाना चाहिए। और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे। वह नाश्ता का प्रचलन हिंदुस्तानियों ने नहीं किया, ये भी अंग्रेज़ों की देन है। और रात्रि का भोजन सूर्य अस्त से पहले हो जाना चाहिए, मतलब सूर्य अस्त के आधा या 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए, तभी बीमारियों से बचेंगे। सुबह सूर्य निकलने से 2.5 घंटे तक हमारी जठरांगी बहुत तेज रहती है और जठरांगी का संबंध सूर्य से होता है। हमारी जठरांगी सबसे अधिक तीव्र स्नान के बाद होती है। स्नान करते ही हमें सबसे पहले भोजन खाना है, उससे हमारी भूख भी मिट जाती है और हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं उनको भी सर्कुलेशन में बहुत आसा मिलता है। हम स्वस्थ भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं। और ये जंगली जानवरों की भी नहीं, बहुत सारे जानवरों की आदत होती है सुबह जल्दी खाना। और आप ये समझते हैं कि हम पूरा दिन खाते रहेंगे तो इट इज़ नॉट गुड। हम कभी कॉफ़ी में जाते हैं या कभी कुछ भी होटल वगैरह में जाते हैं, लेट नाइट जाते हैं, शाम को चले जाते हैं, दिन में चले जाते हैं, तो वो बात अच्छी नहीं है। या हम बे टाइम खाना खा रहे हैं जो कि हमारी बॉडी को सबसे बड़ी बीमारी दे सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कैसा लगा लाइक शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। जो मैंने बताया उसे ज़रूर फॉलो करें ताकि आपके पेट में जो भी बीमारी है, जो भी कचरा भरा हुआ है, वो सब बाहर निकले। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।